सो गाइस, न्यू व्लॉग के लिए वेलकम बैक। जिस लिए मैं मॉर्निंग से पैकिंग, शॉपिंग, रैपिंग ये सब मेरा चल रहा था, फाइनली वो हो गया। सुबह के बज रहे 3 और हम निकल रहे हैं कहीं तो निकल रहे हैं। अगर आधा रास्ता हो जाएगा ना तो मैं बता दूंगी कि मैं कहाँ कैसे निकल रही हूँ। फिलहाल तो हम लोग सस्पेंस में ही रहेंगे। और अभी मैं ऑलमोस्ट और सारा सामान भरने के बाद कुछ भूल गई, वो तो हमेशा का है, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ घर पे रिटर्न, है ना। होप सो हमारा जो ट्रिप हुआ अच्छे से हो जाए और हम पहुँच जाए। बट मैं बीच में आपको बताऊँगी तो जरूर। ऑलमोस्ट मतलब नियर बाय पहुँचना था। अभी के लिए बाय। तो कैसा लग रहा है मेरे साथ ट्रैवलिंग करके आपको? आपके साथ मेरे को ट्रैवल करके, मेरे साथ आपको ट्रैवल करके। हाँ वही। आई एम अ ड्राइवर, नॉट यू। यू आर नॉट अ ड्राइवर, यू आर माई हाफ पार्टनर। बट आई एम ड्राइविंग द कार एज ऑफ नाउ। तो फाइनली मैं रिवील कर रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मुंबई से नागपुर, ओके, एंड नागपुर से यूपी। तो बेसिकली हम जा रहे हैं मुंबई टू अयोध्या। एग्जैक्टली, हम अपने होम टाउन जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं, नॉट ट्रेन नॉट प्लेन, ओनली कार। और ये मेरा 24 आवर्स का ड्राइवर है। और या अभी एक होल्ट हमने लिया है लगभग 400 किलोमीटर गाड़ी को रनिंग करने के बाद। ये देख सकते हो आप, ये नया पेट्रोल पंप है ना, अभी वर्किंग है। हाँ, नया पेट्रोल पंप है अभी वर्किंग, मतलब यहाँ पे सीएनजी भी है। कृष्णेश्वर से थोड़ा दूर है, तो जस्ट 45। ओके, सीएनजी। सो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं। बहुत सारा प्लानिंग आप देखे रहेंगे, प्लानिंग चल रहा है। और सो गाइस हम लोग अभी नागपुर क्रॉस करने वाले ही हैं। और एक बहुत बैड खबर है, मेरा ना केबल ही ख़राब हो गया मेरे मोबाइल का। और मैं मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई ना कि मैं बोली तो व्लॉग बनाऊंगी। 3 बॉर्डर क्रॉस करना है हमको, महाराष्ट्र, एमपी और यूपी। बट अभी देखूंगी बीच में नागपुर में कहीं ऐसा मार्केट वगैरह में अगर गाड़ी गई तो वहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज मेरा व्लॉग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी मेरे पास 20% बैटरी बची हुई है, तो मैंने कहा कि अभी 31 किलोमीटर नागपुर क्रॉस होना बाकी है। तब तक मैं बना के नागपुर वाला एंडिंग कर दूँ। बिकॉज आईफोन का इशू यही है कि अगर आप यूज़ भी नहीं करो तो भी बैटरी ख़त्म होती है। सच में मैं इतना रिग्रेट फील करती हूँ ना आईफोन लेके, कि कभी भी मैं रेकमेंड किसी को ना करूँगी और खुद भी कभी नहीं कहूँगी इनको कि मुझे आईफोन लेके दो। ये लास्ट था मेरा। अभी मैं थोड़ा सैड तो हूँ, लेकिन नागपुर अगर मार्केट में अगर आप पहुँच जाते हैं तो शायद हमें शॉप मिले तो केबल ले लूँ, टेम्प्रेरी बेसिस पे ले लूँ। जो था वो मेरा 1 ईयर वारंटी था, बट वो आज ही उसे ख़राब होना था, ये तो क्या ही बोलूँ। सो मिलते हैं गाइस। और ये ट्रक चल रही है। सो गाइस फाइनली हम क्रॉस करने वाले हैं समृद्धि महामार्ग। तो मैंने मुंबई से जब मैं स्टार्ट की थी वीडियो, और मुंबई से स्टार्ट था और समृद्धि एंड तक मैंने सोचा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन एक इशू हो गया था कि मेरे मोबाइल का केबल ही बीच में डैमेज हो गया, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा तो बीच में नहीं ले पाई। बट मैंने सोचा अगर बीच में नहीं लूँगी तो एटलीस्ट एंडिंग वाला वीडियो तो बना ही लेती हूँ, उसमें दिख जाएगा कितना टोल कट हो गया एंड अभी उसके बाद भी कितना चलना है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, मुंबई महामार्ग समृद्धि अगर आपको ट्रैवल करना है मुंबई टू नागपुर का जो टोल ट्रैवल कॉस्ट है 1445 रुपये आपका कट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यूपी बच जाता है लगभग 800 850 किलोमीटर नागपुर से यूपी जाने के लिए।
और समृद्धि जैसा आगे रास्ता कोई नहीं है। तो लंबा चौड़ा जो टोल कटा हुआ है, लगभग एक एवरेज पकड़ लो तो 1445 कट हुआ, राउंड फिगर 1450 में बोल रही हूँ। तो इतना वो कट हुआ है। अभी मैं वेट कर रही थी कि मैसेज आए जो टोल का एंडिंग टोल का कट होने का, लेकिन आ ही नहीं रहा था। तो हो सकता है आ गया, तो ये हो सकता है कि नेटवर्क वजह से नहीं आता, इमीडिएटली टोल का आता है। तो इस तरीके से गाइस अगर आपको मुंबई टू नागपुर ट्रैवल करना है तो इतना कॉस्ट राउंड फिगर 1500 रुपया बोल सकते हो। महाराष्ट्र में जो टोल समुद्री एक्सप्रेस हाईवे है मुंबई टू नागपुर का 1500 रुपये आप एक टोल आपको एक्सपेंस जाता है। डिपेंड करता है आपकी गाड़ी क्या है, मे बी छोटी हो तो उसका अलग हो सकता है ना प्राइस, और शायद हाँ, और ऐसी भी हो प्रीमियम हो तो अलग हो सकता है, पता नहीं, बट इतना हुआ है। सो बस। और जैसे ही समुद्री एक्सप्रेस ख़त्म हुआ, हमने ऑलरेडी मॉर्निंग 4 बजे निकले थे घर से और ट्राई कर रहे थे कि विदाउट स्टे हम पहुंच जाए, लेकिन हम बॉडी के अगेंस्ट काम नहीं करते, मतलब हमारा जो शारीरिक क्षमता है उसके अगेंस्ट हम काम ही नहीं कर सकते। तो हमने इस लेवल का हम मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे। फ्रस्ट्रेट ड्राइविंग के लिए फ्रस्ट्रेट नहीं, धूप के लिए। हम लोग एमपी में एंटर किए, उसके बाद में जो धूप था 43, 46 इतना था कि क्या ही बताएं आपको। मतलब ड्राइविंग करना सो इजी था, लेकिन वहाँ बैठना ना वो बहुत मुश्किल था। और इसलिए हमने ना नाइट में ही लगभग 12 बजे सेम डे के नाइट में ही स्टे लिया एमपी में ही। और स्टे लेने के लिए फुल नाइट सोए, क्योंकि 1.5 दिन नहीं सोओगे और फिर कंटिन्यू गाड़ी चलेगा तो उससे दिक्कत होगा। तो इसलिए कुछ वीडियो नहीं बनाए। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे गर्मी, एक्चुअली कभी मैंने घर में इतना देखा नहीं है। अपने मुंबई में भी है तो घर पे फैसिलिटी है, घर पे बैठो, लेकिन बाहर जा इतना लॉन्ग ड्राइव कभी किया नहीं है। तो अब भी लॉन्ग ड्राइव करने के लिए मुझे इसे फेस करना पड़ रहा है। तो गर्मी मेरा परेशान कर रही थी, इसीलिए हमको स्टे करना पड़ा था। हाय एवरीवन, हम लोग फाइनली उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। और अथर्वा आवाज़ कम कर दो बेटा प्लीज़। तो फाइनली उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हो अभी भी हमारे जो घर तक का दूरी है 205 किलोमीटर है। अभी घर हमारा 205 किलोमीटर है। ये अयोध्या का मैप है, अयोध्या 205 किलोमीटर है। यहाँ से यूपी में हम जस्ट एंटर किए अराउंड 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर बिफोर। सो अभी हमें 200 किलोमीटर और चलना है टू रीच अयोध्या। फिर उसके बाद वहाँ से 30 किलोमीटर मोर हमारा होम टाउन। तो हमें घर पे जाने के लिए अभी अराउंड 230 और 240 किलोमीटर इन मोटा मोटी आप पकड़ो 250 किलोमीटर और हमें ड्राइव करना है टू रीच होम प्लेस। मतलब 5 घंटा आप पकड़ के चल सकते हो पहुंचने के लिए। हाँ हाँ कह सकते हो। अगर हम बीच में कहीं रुकते हैं तो आवर्स बढ़ जाएगा। अभी टाइमिंग दिख रहा है अपना 6:30 बजे का, 6:17 का टाइमिंग दिख रहा है, लेकिन वो शायद हम 7 भी बज जाए या शायद और पहले पहुंच जाए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, 200 किलोमीटर ही है। अगर हमें थकावट नहीं हुई तो शायद हम आगे ही कंप्लीट कर दें उसको। ओके। सो गाइस, जो टेम्परेचर है अभी 43 या 42 के बीच में चल रहा है। बहुत मौसम वाला धूप हुआ है, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है और लगभग 3 बजने वाला है। भयानक वाला धूप हुआ है, बहुत, मतलब इतना भयानक धूप हुआ कि आप नीचे उतर भी नहीं सकते हो। और मैं एक चीज़ और भी बताती हूँ, मैं मेरे मतलब आप समझ लो, ये अभी मैंने लास्ट नवंबर में हम लोग विजिट किए थे जब मेरे बेटे का मुंडन था, बट वो टाइम ठंडी का टाइम था तो इतना समझ में नहीं आया। बट मुंडन का अगर छोड़ दो तो मैं 20-22 साल के बाद यूपी आई हूँ, और अभी रिसेंटली नवंबर में गए थे, लेकिन वो इतना शॉर्ट मोमेंट था, शॉर्ट डे पीरियड में हम लोग जाके आए, उतना पता नहीं चला। लेकिन ये वाला मुझे लगता है ये भी शॉर्ट ही पीरियड, मतलब शॉर्ट डे के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये पता चलेगा, है ना, क्योंकि इतना भयानक धूप। तो तब हमें प्रोग्राम नहीं था कोई, अभी प्रोग्राम है, तभी कोई प्रोग्राम नहीं था। अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, और उस टाइम पे प्रोग्राम था तो उसमें हम ज़्यादा बिजी थे। लेकिन अभी हम थोड़ा फ्री टाइम में जा रहे हैं, ओनली फॉर वैकेशन। या अभी वैकेशन का सोच के जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी इसके बाद मैं पहुंचूंगी अयोध्या ना। हाँ अयोध्या, ये प्रयागराज, उसके बाद हमारा अगला स्टॉप अयोध्या। हाँ, अभी प्रयागराज सामने बोर्ड है और बता रहे कि 33 किलोमीटर स्टिल रिमेनिंग है प्रयागराज। उसके बाद अयोध्या में एंटर करेंगे, वहाँ का भी क्लिप आपको दिखाएंगे।
और अयोध्या के बाद हमारा 30 से 35 किलोमीटर जो हमारा होम टाउन है वो है। तो गाइस वीडियो में बने रहें। सो ऑन द वे हम लोगों को एक ऐसा गुलाब जामुन का स्टॉल दिखा कि जो ऐसा मटका वगैरह डेकोरेट करके रखे थे सेलिंग के लिए। और यहाँ पे मतलब लगभग 25 से 30 आप देख सकते हो शॉप्स यहाँ पे हैं। तो हमने भी पहले स्टार्टिंग में सोचा क्या ही लेंगे, बट सोचे कि घर के लिए स्वीट लेना ही है तो देखते कुछ यूनिक लगा तो लेते। तो यूनिक तो हालांकि कुछ था नहीं, घर से बना के ही लाए थे, बस हीट कर रहे थे यहाँ पे और मटके के ऊपर मटकर के अंदर डाल के दे रहे थे। तो यही एक यूनिक था। तो मैंने कहा फ्रेश गुलाब जामुन है और अच्छा भी लगा, बड़े भी इतने छोटे भी नहीं थे। और तो मैंने को सोचा ले लेते। तो मैं वीडियो ले रही तो बंदा बस शायद था, कहता दीदी मेरा वीडियो मत लेना, मुझे नहीं डालना यूट्यूब में। नहीं वो नहीं डालूँगी। बाद में वो बोला ठीक है आप डाल सकते हो, तो मैंने उनका भी ले लिया। तो कुछ पर पीस 10 रुपीज़ था। और फिर वहाँ पे बच्चे लोग भी बैठे थे, वो देख रहे थे, तो आई थॉट कि नहीं उनको भी दे देते हैं। तो मैंने भी उसमें से ही बच्चों को भी दे दिया। और मैं गुलाब जामुन, मैं तो स्वीट ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन घर में सभी स्वीट खाते हैं मेरे ससुराल में। तो ऑन द वे ये था तो हमने ये ले लिया। और मुझे भी थोड़ी भूख लगी थी, सोच रही थी कुछ ऐसा चाट वगैरह मिल जाए तो खा लूँ, बट चाट वगैरह था नहीं, वहाँ सिर्फ गुलाब जामुन था। तो हम लोग आ गए हमारे परशुरामपुर जो हमारा गांव है वहाँ पे। तो उसके बाद थोड़ा सा हम नाश्ता वगैरह किए, नाश्ता करने के बाद हम सीधा घर पे पहुँच गए। गाइस मैं घर में पहुँच गई। ये मेरी सासू माँ है। मैं एंडिंग व्लॉग नहीं बना पाई थी, बट मेरे को 1 घंटा हो गया पहुँच के, और पहुँच गई हूँ। और मुझे बहुत मिस हो रहा था मेरी सासू माँ को। और मैं बताती हूँ मेरी सासू माँ ने क्या क्या बनाया मेरे लिए। हाँ दिखाई इतनी, ये है देखो खाना मेरे ससुराल का है ना। और अभी ये सब